तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 12 कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जाम के लिए, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सेम पैटर्न रहते हैं एनुअल एग्जाम की तरह ही, जैसा आप लोग को एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न जो आप लोगों का सेम रहने वाला है जो आपको एनुअल एग्जाम में था। तो चलिए एक एक चीज़ों की जानकारी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर देखते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू या फिर इसी पैटर्न पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट starcustody.com, गूगल पे लिखना, लिंक डिस्क्रिप्शन है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए अंत तक सभी देखना। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि x बिलोंग्स टू r, जो x बिलोंग्स टू r का मतलब ये r से यहाँ पे हुआ कि ये रियल नंबर को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे r दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपको, देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है cos tan इनवर्स x, ठीक है, अब प्लस है यहाँ पे cot इनवर्स x, है ना। तो देखो बहुत सारे छात्र इसको अगर नहीं पता है आप लोगों को तो कन्फ्यूज हो जाओगे और गलती करके आ जाओगे, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ कि साइन इन्वर्स एक्स, क्या जानते हैं, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जानते हैं टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। फिर उसी तरीके से होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस होता है आपका कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। ये तीनों चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया यहाँ से π/2। तो अब बताओ कॉस से, और इसके जगह पे हम लोग क्या देखेंगे π/2। तो कॉस π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है साइन 0 के बराबर। तो साइन 0 होता है 0, तो वही हो जाएगा कॉस 90, मतलब कॉस 90 का जो वैल्यू हो गया वो 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए इज़ द राइट हो गया। एक का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग को जो मैंने बताया है ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद होनी चाहिए। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट्स है, सबको अलग अलग से करना होगा। जैसे यहाँ पे है dy/dx, उसके बाद यहाँ पे है x² प्लस है e⁻³ प्लस आपका साइन 3x। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर एक बार करेंगे dy/dx x², फिर उसी तरीके से करेंगे dy/dx e⁻³ आपको जल्दी वहाँ पे करना है, मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप अपने सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, सिंपल लिख के। ठीक है, तो x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं dy/dx x के पावर यहाँ पे क्या होगा n से। ठीक है, तो x के पावर n जो हम लोग निकालते हैं तो ये होता है nx n-1, यही होता है ना। तो हम लोग x के पावर 2 है यहाँ पे, तो x के पावर 2 को क्या लिखेंगे 2 × x 2-1। ठीक है, प्लस आपको e⁻³ को पता ही होगा, यहाँ पे 3x है तो जो कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × e⁻³x। फिर उसके बाद देखो कॉस साइन यहाँ पे क्या है साइन 3x है, यहाँ पे साइन 3x है। फिर 3x यहाँ पे जो कोफिशिएंट है तो 3 बाहर निकालेंगे उस, और साइन का हो जाता है कॉस, ये हो जाएगा कॉस 3x। अब देखो यहाँ पे 2x 2 के पावर -1 तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस हो जाएगा 3 e⁻³ प्लस हो जाएगा 3 cos 3x। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देख लेते हैं किस ऑप्शंस में है। तो यहाँ पे 2x तो सभी में है, यहाँ पे है 3 के पावर e⁻³ और प्लस है यहाँ पे, बिल्कुल ये करेक्ट है जो है। ठीक है, ये क्या हो गया करेक्ट आपका हो गया। यहाँ पे 3 लगा हुआ नहीं है तो ये क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 का बी इज़ द राइट। सिंपल प्रश्न था, डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट्स करना था, आप मुँह ज़बानी भी कर सकते थे बिना कलम कॉपी चलाए हुए। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है d⁻dx डिफ्रेंशिएशन निकालना है cos² 3x का। ठीक है, cos² क्या करना है 3x का हम लोग को यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, cos का क्या होता है बताओ, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन x। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। तो देखो एक ही जगह माइनस साइन x लगा हुआ है। ठीक है, एक ही जगह, तो यही इसका आंसर हो गया।
आप ऑप्शन से भी छांट सकते थे, लेकिन अगर आप लोग को बनाना है तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 3x उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद कॉस का होता है साइन, और ये जो स्क्वायर है 3x है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 दूनी 6x हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 6x यहाँ पे हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया -3 इंटू साइन क्या पावर 6x। ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा 3 का सी। चलिए 4th नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार देखने को मिलेंगे कि कोई समीकरण दिया गया है, तल दिया गया है जिसका है मान 7x प्लस 8y प्लस आपको 2z बराबर कितना है, 12 है। उसका मूल बिंदु से दूरी बताना है। ठीक है, क्या बना, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए ये जो कोफिशिएंट है दोस्तों, ये यहाँ पे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूरी निकालने के लिए। और यहाँ पे रूट अंडर में क्या करेंगे हम लोग, जो भी मान दिया गया यहाँ पे इसको 7 का स्क्वायर करेंगे, कोफिशिएंट का सिर्फ स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। जो मान आएगा वही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो 12 में बट्टा में रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस यहाँ पे 64 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4। तो इसको अगर जोड़ोगे दोस्तों तो ये 12 बट्टा में हो जाएगा 4 4 8 9 8 17, 4 6 4 10 10 1 11, मतलब रूट अंडर 117। तो यही आपका देखो इस ऑप्शन में है, यही करेक्ट हो जाएगी। इस तरीके के प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो बता दोगे कि नहीं बताओ। और हर एक एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं इस तरह के प्रश्न, एक ना एक आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखो 5th नंबर भी जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, और इसको समझ लो क्या प्रश्न है। कहा गया कि तल कोई दिया गया है x माइनस 5y प्लस 7z बराबर 11 के समानांतर एक तल का समीकरण है। के समानांतर मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है उसके समानांतर एक और तल का समीकरण आप लोग को बताना है। तो देखो सीधा दिमाग लगाना है, ये जो दिया गया है यहाँ पे इसको रख लेना है मान x माइनस 5y प्लस 7z, ज्यों के त्यों क्या करना है, ज्यों के त्यों रख लेना है, क्योंकि समानांतर पूछा गया है। तो समानांतर होने के लिए दोनों इक्वेशन का जो मान होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बराबर यहाँ पे जो 11 है उसके जगह पर कुछ भी रख दो, क्या रख दो, कुछ भी रख दो, 7 रख दो, 12 रख दो, 13 रख दो। समझ में आ रहा है ना। देखो किस ऑप्शन में ये देखना पड़ेगा कि ये सेम टू सेम किस ऑप्शन में है। x माइनस 5y प्लस 11z नहीं है इसमें, 5x गलती है, 2x इसमें देखो ये है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है 11 के जगह 12। मेन हमको देखना क्या था, ये चीज़ यहाँ पे है, तो यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। समझ में आया कि नहीं। इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाएगा और 100% पूछा ही जाता है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ मैं एक एक करके, वो सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एक एक प्रश्न रहते हैं इसी पैटर्न पे, हूबहू देखने को मिल जा सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे या फिर अंक चेंजेज। अब देखो यहाँ पे है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 के बीच में। ठीक है, उसके बाद साइन इन्वर्स x का वैल्यू देखो, अभी जस्ट हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा कि साइन इन्वर्स x प्लस आपको कॉस इन्वर्स x बराबर होता है π/2 होता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन इन्वर्स x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, π/2 हो जाएगा, और ये प्लस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इन्वर्स x। तो यही तो इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो 6 का क्या हो गया, बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था ये भी। अब अगला 7 नंबर है। देखो क्या प्रश्न है कि एक्स वाई लेस देन है आपका, सॉरी ग्रेटर देन है -1 से, मतलब -1 से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ दिया गया कि tan इन्वर्स x माइनस आपको tan इन्वर्स y का फार्मूला, ये फार्मूला है, सूत्र है दोस्तों, क्या है, सूत्र है। तो इसका फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका फार्मूला होता है आपका tan इन्वर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान होगा। और उसी तरीके से tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला अगर पूछा जाए आप लोगों से तो x प्लस वाई हो जाएगा, और ये नीचे में हो जाएगा आपका x1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे, ये हो गया आपका फार्मूला tan इन्वर्स x प्लस आपको tan इन्वर्स y का। ठीक है, प्लस वाले का फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए राइट। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि साइन इन्वर्स, क्या प्रश्न है,
साइन इन तो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया कि साइन इनवर्स साइन 4π/5 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये पूछा जाता ही रहा है प्रीवियस ईयर्स में कई बार। तो देखो हम लोग को यहाँ पे साइन इनवर्स लिख देना है, उसके बाद साइन 4π/5 को हम लोग को क्या लिखना है, देखो समझ लो यहीं पे ये खेल होता है, ठीक है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे गलती करते हैं। हमको इस साइन को हटाना है, साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस 4π/5 को हम लोग को यहाँ पे कॉस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि ये साइन 4π/5 आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो कितने में से हम लोग घटाएंगे यहाँ पे दोस्तों, देखो तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस क्या करेंगे, पाई माइनस यहाँ पे π/5 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4π/5 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4π/5। तो ये साइन कॉस यहाँ पे हो जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो पाई माइनस π/5 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5π अब माइनस यहाँ पे पाई अब बटा में 5, तो 5π में से पाई गया तो आपका क्या बचा 4π अब बटा में 5। तो इसका मतलब ये 5π/5 जो है यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का सही उत्तर क्या हो गया, डी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाने हैं। अगला है यहाँ पे 9 नंबर, ये भी अब देखो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन इंटू साइन इन्वर्स √3 + 1 बटा में 2√2, ठीक है। तो साइन इंटू साइन इन्वर्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कोफिशिएंट यहाँ पे होगा मान, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग को याद रखना होगा, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, तो सेम चीज़ यही आपको लिखना है, ठीक है। 9 का क्या हो गया, यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है कि कॉस इन्वर्स, क्या प्रश्न है दोस्तों, कॉस इन्वर्स यहाँ पे है प्लस कॉस इन्वर्स वाई। तो देखो कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y का फार्मूला होता है, उसी तरीके से साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का फार्मूला आप लोगों ने देखा ना, उसी तरीके से होता है कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y का। तो इसका जो फार्मूला होगा वो याद रखना होगा आपको, ये होता है आपका कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस में √1 - x² इंटू होता है √1 - y², ठीक है। यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे फार्मूला हो गया। तो 10 का क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो प्रीवियस वीडियो कहा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी पैटर्न पर रहेंगे और इसी तरीके से आप लोग को बनाने हैं। कहा गया है कि व्यवरोध, ठीक है, यहाँ पे x + y ग्रेटर देन लेस देन आपको यहाँ पे 6 है, और x का जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है और यहाँ पे 0 से बड़ा भी हो सकता है, और y का भी वैल्यू क्या है 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये फलन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है आप लोगों को, z बराबर क्या दिया गया x + 2y। कभी कभी न्यूनतम मान पूछ दिया जाता है और कभी अधिकतम मान पूछ दिया जाता है। दोनों का बनाने का जो तरीका है वो सेम है, एक बार समझ लोगे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये मुफ्त के नंबर है, फ्री के नंबर है। तो न्यूनतम मान यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। आप लोगों से एग्जाम्स में अधिकतम मान भी पूछा जा सकता है। देखो क्या करना है, आप लोग को दो कॉलम बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे 2 कॉलम बना रहे हैं हम, एक x रखो एक y रखो, समझ में आ रही ना। देखो क्या करना है आप लोगों को, और ये इक्वेशन जो दिया गया है z का मान वो x + 2y दिया गया है। देखो x + y का जो वैल्यू होगा, अगर हम लोग एक बार क्या करेंगे, देखो ये x + y यहाँ पे लिखेंगे, x + y लेस देन ग्रेटर देन 6। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा बताओ, y का वैल्यू 6 होगा ना। अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। बस यही होगा। 2 इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे तैयार करने हैं, 2 बार मान रख के। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखो एक बार x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखना है, तो z बराबर x का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे 2 गुने y का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। फिर हम लोग z का मान निकालेंगे। x का वैल्यू एक बार 0 रखा तो दूसरा बार हम लोग क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और y का वैल्यू क्या रखा था 6, तो इस बार 0 रखेंगे, यहाँ पे 6। तो ये 12 और जो 6 आया दोस्तों, देखो 12 और 6, तो इसमें से न्यूनतम मान क्या है 6 है, तो यही हो गया न्यूनतम मान आंसर, ठीक है। और अगर अधिकतम मान पूछा जाता तो ये होता अधिकतम।
बहुत ही मुफ्त के नंबर है दोस्तों, और इसी तरीके के आप लोगों को बनाने हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है, 11 का बी 6 आंसर हो जाएगा, न्यूनतम वैल्यू। ये क्या है आपका, यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू आया। आपको क्या मैंने बताया, ये जो मान दिया गया इसमें हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू रखना है, और ये जो इक्वेशन दिया गया है वेबरोज जो दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स जो दिया गया है एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन लेस देन 6 जो दिया गया है, इसमें हम लोग एक बार 0, एक बार वाई का वैल्यू 0 और एक बार वैल्यू एक्स का वैल्यू 0 रख के मान निकालना है। सिंपल प्रश्न है, आगे आएगा तो मैं एक बार और बताऊंगा या फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 12 नंबर जो प्रश्न है, कहा गया है कि ये इंटीग्रेशन है यहाँ पे 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स है। अब देखो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका फार्मूला है। क्या है, फार्मूला। देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से फार्मूला सूत्र से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 12 प्रश्न रहते हैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड, ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के। तो ये भी फार्मूला ही है। तो आपको देखो एक हम लोग यहाँ पे फार्मूला जानते होंगे। क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला यहाँ पे, वो मैं आप लोग के यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का 1 में एक्स स्क्वायर प्लस आपको यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होता है आपका 1 में ए, ठीक है, उसके बाद फिर टेन इनवर्स एक्स बटा में ए, ठीक है, प्लस के। ये क्या है आपका फार्मूला है इसका। तो यहाँ पे x के जगह पर तो एक्स स्क्वायर है, और ये जो है आपका ए स्क्वायर, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये फार्मूला पे आ गया। तो इसका जो हम लोग मान निकालेंगे इस वाले फार्मूला पे रखेंगे। तो ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1 में 2 टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स ही है, और ए के जगह पे यहाँ पे 2 है प्लस के। देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस में है। तो 1 में 2 टेन इनवर्स एक्स बाय 2, यही ऑप्शंस लग रहा है सही है। तो 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज़ द राइट। फार्मूला क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया है, हालांकि मैं फार्मूला भी बता के यहाँ पे निकल जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कहा गया है, ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट का नहीं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये आपको x के पावर n वाले फार्मूला पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया, देखो 14 से लेके 15 तक इसका मान दिया गया है x इंटू डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं x के पावर n वाले फार्मूला से x n+1 में n+1 इंटू डी एक्स, ठीक है, यही होता ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x के पावर नहीं है तो कुछ 1 है, तो x के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1+1, और ये भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14 से 15 के बीच में मान दिया गया है। तो ये भी सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे एक बार हम लोग 15 का मान रखेंगे, एक बार 14 का। तो 15 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस यहाँ पे 14 का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सूत्र पे ये मतलब ये आप लोग निकालोगे इसको। यहाँ पे हम लोग 2 क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये पे हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 196। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29/2। 29/2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में। ये भी सिंपल प्रश्न था, 13 का ए। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पूछा जाता है 1 नंबर वाले में, हालांकि चेंजेस रहेंगे कुछ, आपको इस तरीके से बनाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। अब ये भी देखो आप लोगों का यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2/3 है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे √x इंटू डी एक्स। तो √x को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ठीक है। अब हम लोग x के पावर n वाले फार्मूला से इसको लिखेंगे x 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है। इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2। तो ये इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। फिर उसके बाद इंटू x के पावर 3/2 और ये प्लस के। ये जो 2/3 है इसको मैंने एक बार लिखा, फिर इसका जो वैल्यू आया इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आया x के पावर 3/2 बटा में 2/3। 2/3 जो है इसको हम लोग अगर ऊपर लिखेंगे, सॉरी 3/2 है, अगर 3/2 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस के। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी, सॉरी 14 का यहाँ पे सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स। क्या है? सेक स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x का जो है इंटीग्रेशन जो होता है वो 10x के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 10x के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है? 6x है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग 6x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो ये 6x को हम लोग निकालेंगे, तो ये वहाँ पे 1/6 हो जाएगा, इनटू आपको सेक स्क्वायर x के जगह पे सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर यहाँ पे 6x हो जाएगा प्लस के। देखो इसको एक बार और समझ लो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो अगर इस तरीके से प्रश्न रहेंगे सेक स्क्वायर 5x रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल ये 5x को यहाँ पे 1/5 लगाना है, फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर x का यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है 10x, तो 10x के जगह पे यहाँ पे 5x है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे रहेगा 5 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे तो उसको बटा में लेकर आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 था तो 1/6 इंटू सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10x x के जगह पे है 6, तो 6x यहाँ पे हो जाएगी प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे के या फिर सी लग के आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ बी के साथ चलना है 15 का। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि जे डॉट आई वेक्टर प्लस के वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। देखो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि अगर हम लोग यहाँ पे प्लस के वेक्टर है, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जे डॉट आई वेक्टर हो जाएगा प्लस यहाँ पे जे डॉट के वेक्टर हो जाएगा। तो मैं आपको बताया था कि अगर जे डॉट आई में जे के साथ अगर कोई दूसरा अगर यहाँ पे हो वेक्टर तो ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, और ये भी आपका 0 के बराबर, यहाँ पे 0 + 0 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि बताया था मैंने कि अगर आई डॉट आई रहेगा तो 1 होगा, आई डॉट जे रहेगा तो 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर जे डॉट जे रहेगा तो 1 होगा और जे डॉट के रहेगा तो 0 होगा। अगर के डॉट के 1 होगा, के डॉट आई रहेगा तो 0 होगा। इसी पे आप लोग को बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। कहा गया है कि यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात A1 A2 और A3 तथा B1 B2 और B3 हो तो B3/B1, देखो A1 है, A2 है और A3 है। ठीक है, B1 है, B2 है और यहाँ पे B3 है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि B3 देखो समझ लो इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया है कि B3 में B1। ठीक है, तो या तो होगा C3 में C1 या फिर A3 में A1। जिस फॉर्म में ये दिया हुआ हो उसी फॉर्मेट में हम लोग को दूसरा यहाँ पे दिक् अनुपात लिखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं B3/B1 है, मतलब तीसरा को पहले लिखा उसके बाद नीचे B1 को लिखा। उसी तरीके से A3 होगा ऊपर में, उसके बाद A1 होगा, या फिर C3 होगा या फिर C1 होगा। तो देख लेते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे A3/A1 है, यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो 17 का सी के साथ चलना है। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं कि 5i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का मॉड। तो सिंपल करना है, आप लोग को मॉड निकालना है इसका। तो यहाँ पे 5i माइनस जे प्लस के वेक्टर का कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे रूट में डालना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 27। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा 3√3, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि 5a - 8 2b - 1 a b, तो a और b का वैल्यू क्या होगा। देखो ये जो प्रश्न है दोस्तों आपको मैट्रिक्स का है, बहुत ही सिंपल है। तो हमको क्या करना है, इसके बराबर इसको रखना है और इसके बराबर इसको रखना है, मान आ जाएगा। तो 5a - 8 बराबर यहाँ पे क्या होगा, a होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से 2b - 1 बराबर b। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो
इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ए को इस साइड लेकर आ जाता है, तो ये 5 में से ए गया तो 4, ए बराबर 8, तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। फिर इसको अगर हल करेंगे तो बी को इस साइड लेकर आएंगे तो बी बराबर 1, तो इसका मतलब ए का मान 2 आया और बी का वैल्यू क्या आया 1 आया। सिंपल प्रश्न था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। कहा गया है कि 14, 3, 17, 16, 8, 24, 17, 9, 26 का वैल्यू क्या होगा। देखो दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे या तो आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हो गुणनफल करके, या फिर आंसर लगा सकते हो 0। ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। अब बनाना कैसे, देखो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 14 लगेंगे, ढकेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 8, 9, 24, 26, -3 तो ढकेंगे तो ये हो जाएगा 16, 17, फिर 24, 26, फिर हम लोग यहाँ पे +17 लेंगे, ढकेंगे तो ये हो जाएगा 16, 17, फिर 8 और 9। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद 26, 8 और 24 90 आपको घटा के, तो इसका जो आंसर आएगा मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये 0 आएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसी को कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को इस विधि से भी बना सकते हो, या फिर आपको 2 टर्म यहाँ पे इक्वल कर दो तो उस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा मान। देखो, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए ना, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, जब भी आप लोग को डिटर्मिनेंट का इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप सिंपल तरीके से आप लोग इसको 0 लगा के आ जाना। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहा गया कि ए बी और सी एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में या फिर 1, 2, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो देखो 2 टर्म आप लोग को यहाँ पे बराबर हो जाएगा, या फिर 2, 3, 4 हो सकता है यहाँ पे ए बी सी हम लोग को ए पी में लेना है, मतलब समांतर श्रेणी में। तो देखिए 2x + 1 यहाँ पे है, 2x + 2 यहाँ पे है। अगर ए के जगह पर हम लोग 1 मांगते हैं, बी के जगह पे 2 और सी के जगह पे 3, तो यहाँ पे अगर 1, 2 और 3 लेते हैं तो देखो ए यहाँ पे C1 और C3 जो है ये आपका इक्वल हो गया। ठीक है, C1 बराबर C3, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, या फिर 2, 3, 4 आप लोग लिख सकते हो। तो अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाए तब आप लोग इस तरीके से बनाने हैं। जब आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको 0 लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर कहा गया है आपका कि यदि W समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो क्या होगा। देखिए इस ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया ना एक अवास्तविक मूल हो तो इस डिटर्मिनेंट का, ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से कम 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं दोस्तों आप सभी को। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स रहते हैं, आप आसानी से बना पाओगे। देखो यहाँ पे W समीकरण x³ - 1 = 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे C1, C2, C3 दिया गया है, R1, R2, R3 दिया गया है। ठीक है, 3 × 3 का यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम लोग को 2 टर्म आप लोग को इक्वल करना है, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर हम लोग C1 में, ये C1 है आपका, ये टोटल क्या है आपका C1 है। C1 में हम लोग क्या करते हैं C2 + C3 क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, C2 + C3 क्या जोड़ते हैं जोड़ते हैं, तो 1 + ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा W² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अगर हम लोग फिर यहाँ पे C2 में क्या करते हैं, C2 में अगर हम लोग C1 + C3 को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बीच वाला टर्म भी क्या होगा 1 + W + W² हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा या फिर W जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ भी आपको C1 बराबर क्या हो जाएगा C2। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे हमेशा 0 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप एक बार बना भी सकते हो इसको अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाए तो। हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो इसका आंसर 0 होगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, थर्ड नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि ए का मान यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ए डैश का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको क्या करना है, रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से है तो नीचे कर देना 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 इस तरीके से है तो इसको 4, 5, 6 मतलब रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शंस में ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी में नज़र आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही ना, 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है यदि ए का मान 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1, 1 है, मतलब यहाँ पे
3 × 3 का यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो देखो इस तरीके के प्रश्न मैंने आप लोग को कई बार बता रखा है कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे अगर 2 रहता, ठीक है, 3 भी पूछा जा सकता है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान जो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर का मान है ए डॉट ए, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 इस तरीके से, फिर डॉट आपको 1, समझ में ना, इसको आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 जो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे 1 ये बच जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1, तो ये हो जाएगा 3a। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, यहाँ पे करेक्ट है। इसी में अगर 2 पूछा जाता तो 2 यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग करते तो 8a आंसर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। समझ में आ रहे ना। तो इसको आप लोग बना लेना, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। अगर a³ पूछा जाता है, a³, तो यहाँ पे एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। और ये प्रीवियस ईयर्स का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रश्न आप लोगों को समझो तो लगातार आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि k×k का वैल्यू क्या होगा। देखिए k×k, j×j, इस तरीके के प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे आप लोगों से, क्रॉस वाला खास करके, तो देखो चाहे i×i पूछा जाए, j×j पूछा जाए या फिर k×k पूछा जाए, ठीक है, सभी का वैल्यू आप लोगों को क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 वेक्टर के बराबर होगा। ये सभी के ऊपर में आप लोग वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था k×k वेक्टर, ठीक है, तो 0 वेक्टर। अगर यहाँ पे i×i वेक्टर पूछा जाता तब भी आपको 0 वेक्टर ही होता, ठीक है। अब आगे डॉट वाला आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रश्न। ये सिंपल प्रश्न था 5 का, यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर है, देखो अब यहाँ पे डॉट वाला आ गया। देखो यहाँ पे कहा गया है कि k.i, चाहे j.k होगा या फिर आपको j.i होगा, ठीक है, या फिर i.j, सभी का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0। सभी के ऊपर में वेक्टर लगाना है। तो यहाँ पे k.i पूछा गया तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इसी में पूछ दिया जाए कि i.i का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होता है। j.j का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। k.k का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो वेक्टर n3d से, खास करके ये वेक्टर से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया यहाँ पे कि ए यहाँ पे समानांतर बी वेक्टर है। क्या है, ए समानांतर बी वेक्टर। तो इसको यहाँ पे बताया गया है क्या होगा, क्रॉस होगा, डॉट होगा या फिर क्या होगा। देखिए जब भी आप लोग को ए वेक्टर, ठीक है, और पैरेलल है बी वेक्टर के, तब यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे a×b वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, a×b वेक्टर बराबर यहाँ पे 0 वेक्टर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी जो यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है, समझ लो। और यहाँ पे अगर पैरेलल पूछा जाए तो क्रॉस वाला होगा। अगर ए परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ठीक है, ए परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तब जो इसका वैल्यू होगा वो a.b वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर। समझ में आ रही ना। तो डॉट वाला में होगा परपेंडिकुलर और क्रॉस वाला में होगा यहाँ पे समानांतर, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे याद रख लेना। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर। कहा गया कि x अक्ष की दिक् कोजाई कितनी होती है। देखिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे y अक्ष या फिर z अक्ष। तो देखो x अक्ष का पूछा जाएगा, y अक्ष का पूछा जाएगा या फिर z अक्ष का पूछा जाएगा। तीनों सिंपल है। अगर x अक्ष यहाँ पे दिया है तो 1 0 0 लगाना है। अगर y अक्ष पूछा जाए तो 0 1 0 लगाना है। z अक्ष पूछा जाए तो 0 0 1। ये आपको यहाँ पे x अक्ष की दिक् कोजाई पूछा गया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट। मतलब आप लोग किसी का भी साइन लिखते हो, डायरेक्शन कोसाइन, तो x y z फॉर्म में लिखते हो ना,
इसी तरीके से हम लोग एक्स वाई जेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। और जो यहाँ पे एक्स अक्ष दिया है, जो भी अक्ष का पूछा जाएगा उसको 1 लगाना है, बाकी को 0 0 लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ चलेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि पी ए प्लस पी ए डाइस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाइस का मान कितना होगा। देखिए किसी भी प्रायिकता का मान, चाहे आपका कितना भी प्रायिकता हो, सारे प्रायिकताओं का कितने भी घटनाएं हो, ठीक है, सभी प्रायिकताओं का मान जो होगा वो आपका 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 के, निश्चित हो या फिर अनिश्चित घटनाओं का परिणाम या फिर उसका योग, ठीक है, वो 1 के बराबर होता है। मतलब प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बराबर होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, 0 से कम नहीं और न 1 से बड़ा। जब आपको पी ए और ये प्लस पी डैश पूछ दिया जाए तो आप हमेशा याद रखना वो 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 के बराबर। तो यहाँ पे 9 का सही उत्तर बी के साथ चलेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब देखो कहा गया कि 2 पासों को फेंका गया, ठीक है, 2 पासा मतलब डाइस, उसको फेंका गया, उसमें जोड़ा पाने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मान लो कि यहाँ पे 2 डाइस हम लोगों ने 2 पासे को फेंका, ठीक है, 2 पासा, ठीक है, एक पे आया 1, दूसरा पे 1, मतलब जोड़ा अंक आने की प्रायिकता, पहला पे आया 1, दूसरा पे 1, फिर दूसरा पे 2, पहला पे 2, फिर पहला पे 3, दूसरा पे 3, पहला पे 4, दूसरा पे 4, 5 5 6 6, मतलब जोड़ा जो अंक आएगा वो कितना बार आएगा, ठीक है। और टोटल जो घटनाएं होगी वो 2 पासों में, पता है ना 2 पासों में कितना होती है, 36 घटनाएं होगी टोटल। कितनी होगी? 36। तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ा वाला पूछा गया है, तो जोड़ा आने की प्रायिकता जो होगी वो 6 है टोटल। तो यहाँ पे प्रायिकता निकाल दो। प्रायिकता क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6/36, तो हो जाएगा 1/6। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल प्रश्न था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। कि इस x का जो मान है, यहाँ पे देखो x का जो मान है ये बिलोंग्स कर रहा है कि कहाँ से? -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि साइन, उसके बाद यहाँ से पूछा गया है कि साइन इन्वर्स x, और ये प्लस आपको यहाँ पे दे दिया है कॉस इन्वर्स x। देखिए इससे पहले भी जो मैंने आप लोग को सेट बताया था ये सेम इसी तरह के पैटर्न थे, सेम उसी तरह के क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने यहाँ पे 3 फार्मूला जाना था कि साइन इन्वर्स है, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का है ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ये क्वेश्चन है। तो साइन इन्वर्स x, इसको ध्यान से देखना है। कॉस इन्वर्स x का मान जो होता है वो π/2 के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरीके से टेन इन्वर्स x प्लस आपको यहाँ पे कॉट इन्वर्स x का जो मान होता है वो π/2 होता है। उसी तरीके से आपको सेक इन्वर्स x और प्लस आपको यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स x जो मान होता है वो π/2 के बराबर होता है। ये 3 चीज़ों की जानकारी आप लोग को यहाँ पे होनी चाहिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए। तो यहाँ से हम लोगों का मान यहाँ से कितना है? π/2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? π/2 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन और उसके जगह पे π/2। तो साइन π/2 कितना होता है? साइन 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होती है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1। कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान क्या हो गया आपका? 1 के बराबर हो गया। तो 1 का सही उत्तर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। देखो कितना ईजी था, आप लोगों को इसी पैटर्न से बनाना है। मैं आप लोगों को यहाँ से दिया गया साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x भी दे दिया जाए, तो आपको मान जो है वहाँ से निकालना होगा, ठीक है। और साइन के जगह पे टेन कॉट कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को ये प्रश्न एक न एक देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा नंबर प्रश्न कहा गया है कि यदि 2 तल है, ठीक है, यदि दो तल है, कोई 2 प्लेन्स है जिसका इक्वेशन दिया गया है फर्स्ट का और सेकंड का, और बताया गया है परस्पर। देखो ये तो इक्वेशन दिया गया है और साथ में यहाँ पे ये जो मेन है परस्पर लंब हो, एक होता है परस्पर समानांतर हो, ठीक है, और एक होता है परस्पर लंब हो। तो इसको, इस चीज़ों को आप लोग को यहाँ पे देखना है। जब परस्पर लंब अगर पूछ दिया जाए, बोल दिया जाए, तब आप लोगों को ये वाला इक्वेशन लगाना है जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है? बी में जो है ये इक्वेशन लगाना है जब लंब हो, ठीक है, परस्पर लंब हो। जब आपको ये वाला दिया रहे, ये वाला, तो समझना कि ये समानांतर हो। क्या है? समानांतर होने के लिए शर्त। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोग यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। और ये लंब होने के लिए शर्त है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाए। और ये जो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है लंब होने के लिए और समांतर होने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ये तो दोनों पूछ दिया जाता है 2 नंबर का, यानी तो फिर एक ना एक आप लोग को रहेंगे ही रहेंगे, मतलब फिक्स है, रहना ही है, ठीक है। तो 2 का आपको बी के साथ चलना है यहाँ पे, लंब होने वाला शर्त, ठीक है। इस तरीके से आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। चलिए, किसी भी तरह का दिक्कत आता है ज़रूर कमेंट करना। अब थर्ड नंबर प्रश्न देखो, काफ़ी शानदार है। ये प्रश्न भी कई बार देखने को मिलेंगे। डॉट प्रोडक्ट है, ये जो डॉट यहाँ पे दिया गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते होंगे एक चीज़ होता है यहाँ पे याद करने वाला, कि अगर आई डॉट आई है तो आपको 1 लगाना है, जे डॉट जे है तो आपको एक होता है इसका मान, के डॉट के होगा तो 1 होगा। अगर आई डॉट जे होगा बराबर जे डॉट आई होगा, ठीक है, या फिर आई डॉट के होगा, इसका मान जो है 0 हो जाता है। मतलब अगर सेम डॉट में है, सेम वेक्टर है तो इसका मान 1 होगा, और अगर अलग अलग है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसी पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आई से आई वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और आई डॉट आई जो होगा वो 1 होगा, तो डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे। जे से जे वाले को करेंगे तो 5, और यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हो गया। और यहाँ पे 10 के से 1 के को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, तो 10 5 15 2 17। देखो डॉट प्रोडक्ट काफ़ी इजी होता है आपको निकालना। तो यहाँ पे 3 का जो हो जाएगा ये सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, 17 हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, और बहुत ही सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। क्या मैंने बताया, डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम आपको वेक्टर रहे तो 1 मल्टीप्लाई करोगे डॉट प्रोडक्ट में तो 1 उसका वैल्यू होता है। अगर अलग अलग प्रोडक्ट रहेगा वेक्टर का, जैसे आई डॉट जे रहेगा, के डॉट आई रहेगा, या फिर आई डॉट जे रहेगा, ठीक है, आई डॉट के रहेगा, उसका वैल्यू आपको 0 हो जाता है, ठीक है। तो आई डॉट जे में देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ और आई में क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता। अगर आई देखो यहाँ पे आई है और उसके बाद डॉट है यहाँ पे 5J है, तो आई डॉट जे तो क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने 0 में यहाँ पे जोड़ा नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो वही मान होगा। जैसे 2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 2 + 0 2 ही होगा। इसी तरीके से आपको सिंपल प्रश्न था, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न 4th नंबर कहा गया है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहा गया कि स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए पी ए का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.6 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये इस तरीके से लगा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हुआ इंटरसेक्शन। क्या हुआ, इंटरसेक्शन। अगर इसी में ए ये वाला साइन रहता तो ये इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये दोनों चीज़ पूछा जाता रहा है, तो इसका फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ से हम लोगों से क्या निकालना है, देखो पी ए का मान दे दिया गया है, कितना दिया है, 0.7 दिया है। पी बी का वैल्यू दे दिया गया है आपको 0.6। तो पी यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है आपका, सूत्र होता है ये पी ए डॉट आपका होता है यहाँ पे पी बी, ठीक है, या फिर आपको पी ए बी। तो यहाँ पे हम लोग को 2 अलग अलग मान दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7, और ये डॉट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये हो जाएगा 0.7 तो 2 दशमलव के बाद 0.42। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगी, 4 का डी। ये सूत्र पे आधारित था, सिंपल प्रश्न था, आपको याद रखना है, होगा सूत्र ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ चलना है। अब देखो 5th नंबर जो प्रश्न है, कहा गया है कि यदि एक रेखा की दिक् को जाए, डायरेक्शन कोसाइंस दिया गया है 1/√26, 3/√26 और x/√26, तो x का मान क्या होगा। तो जब भी आप लोगों को दिक् को जाए दिया रहता है तो ये √26 जो दिया गया है दोस्तों, ये √26, ये जो ऊपर में दिया गया है आपको, इसी का क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है, ये स्क्वायर है इसी का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये प्लस आपको x का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो रूट से रूट गया आपका, तो यहाँ पे बचेगा 26, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर, तो 9 1 10,
26 इस साइड लेकर आएंगे तो 26 में से 10 गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका प्लस माइनस 4 आ गया। क्या हो गया प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे प्लस का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे प्लस आपको 4। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट है। क्या है 5 का बी। मतलब आपको यहाँ पे 4 एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तब ये दिक हो जाए का मान यहाँ पे √26 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, इस तरीके से आपको बनाने रहते हैं। 5 का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। कहा गया कि यदि ए का मान 10000100001 दिया गया हो तब आपको ए के पावर 5 का वैल्यू, देखो ये आपको क्या है, ये है दोस्तों आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, इसका जो वैल्यू होगा वो आपको 1 के बराबर ही आएगा। क्या होगा 1 के बराबर। अब देखो a जो करेंगे तो यहाँ पे 1.1 1 ही आएगा, और 1 जो है यहाँ पे a का वैल्यू है। तो a के पावर 5 रहे या फिर a के पावर 10 रहे, ठीक है, उसका सभी का वैल्यू क्या होगा a ही आएगा। समझ में आ रही ना। तो इस मैट्रिक्स का जो यहाँ पे है वैल्यू आपका, तो ये आपका a के बराबर ही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है 6 का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिया रहे a के पावर 10 a के पावर 20, अगर आपको 100010001 इस तरीके से दिया रहेगा सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स तो आपको यही मान, उसका जो मान दिया गया वही सेम टू सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। अब देखो ये संक्रिया वाला प्रश्न है यहाँ से, ऑपरेशन बाइनरी वाला। यदि 0 यहाँ पे दिया गया है a0b बराबर a + 7b। देखो a0b a + 7b को यहाँ पे निरूपित करता है, परिभाषित करता है। उसी तरीके से 10 फिर 203 है, तो हम लोग 203 को a मान लेते हैं, उसको ये b मान लेते हैं। तो इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे a + 7b करेंगे तो 2 + 7 गुने b, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 + 21, तो 23 हो जाएगा। तो फिर 1023। अब इसको a + 7b करेंगे तो 1 + 7 गुने 23, तो 7 3 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 162 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 + 1 162। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं k.k। अब देखो ये जो सिंपल प्रश्न है k.k, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है कि अगर i रहे तो 1 होगा, j.j रहे तो 1 होगा, k.k रहे तो 1 होगा। सभी पे ऊपर आप लोगों को वेक्टर लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे k.k पूछा गया है तो क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है 8 का। अब 9 नंबर देखो, अब j क्रॉस k, ये क्रॉस वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या होता था आप लोगों को, अगर i.i बराबर, देखो i.i बराबर 1 होता था, इसमें अगर i क्रॉस i है तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है ये 0 हो जाता है। और वहाँ पे होता था i.j का मान 0 होता था, और यहाँ पे जो होगा i क्रॉस j का मान जो होगा वो अगला हो जाएगा k वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो j क्रॉस k जो है आपका वो i वेक्टर के बराबर हो जाएगा। फिर k क्रॉस i जो है आपका वो j वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और उल्टा अगर करोगे, जैसे यहाँ पे k क्रॉस j करोगे, k क्रॉस क्या करोगे j करोगे तो ये -i वेक्टर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे j क्रॉस k है तो अगला जो आएगा देखो i j k, तो यहाँ पे i क्रॉस j करोगे तो k आएगा, j क्रॉस k करोगे तो फिर अगला क्या आएगा i आएगा। तो यहाँ पे i जो है ये आंसर आ जाएगा 9 का। इसको समझ लेना। ठीक है, एक बार फिर से, मैं आपको कई बार ये क्वेश्चंस बता रखा है। देखो 10 नंबर जो प्रश्न है cot इन्वर्स 1/x + tan इन्वर्स 1/x, ये सिंपल प्रश्न है। इसका मान जो होगा π/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये cot इन्वर्स x + tan इन्वर्स x वाले फॉर्मेट में है, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे कितना है 1/x। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग cot इन्वर्स 1/x लिखेंगे।